चरण 1 का लोकार्पण, दूसरे का भूमि पूजन दिवाली के 5 दिन पहले हो रहा है। सच में दिवाली आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने राजा राम लोग के लिए। अपने इन आंखों से हमने आज का ये जो दृश्य देखा है, सच में हम सबकी पीढ़ियां तर गई होगी। भगवान राम का धाम किस प्रकार से आनंद में डूबा है। जैसा उनका राजा का महल, हरदौल का महल, जुझार सिंह जी का महल, जो उनकी हवेली, वो बारादरी, फव्वारा, कचेरी, भगवान के धाम के पास राजा का जो आनंद था, आज राजा राम लोक का आनंद अलग अलग प्रकार से वापस उस लोक में पहुंच रहा है कि हजारों लाखों करोड़ों भगवान राम के भक्त दौड़े दौड़े यहां ओरछा आएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, उनके लायक ओरछा बन रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहे हैं और फिर आज नया लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें सब, जोरदार ताली बजा करके। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान का 500 साल पुराना हमारे समाज का संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या धाम में भगवान राम का पुनर्प्रतिष्ठा, पहले भूमि पूजन फिर लोकार्पण होकर आनंद आया। तो आज भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे, मैं निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद यहां भी पा रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें और बोले जय जय श्री राम। जब हम जय जय श्री राम बोलते तो हमारे विरोधियों को पेट में दर्द होता है, उनको कष्ट होता है। वो कांग्रेसी किस मुंह से कहते थे कि कहां किन्ने देखा अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। वो प्रमाण मानते थे। भगवान राम और कृष्ण के देश के अंदर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कहते थे कहां के राम, किसने देखे, कैसे आए, ये सारे पाप उनके सिर पे है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य है, भगवान राम वहां भी मुस्कुरा रहे और यहां भी मुस्कुरा रहा। ये आनंद का आज अपना अवसर है। भगवान की कृपा से जिसके हाथ में यश देना है, भगवान भी उसी को देते हैं। और हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान राम का ये धाम भी जगमगाएगा। और 11 साल चित्रकूट में भगवान ने गुजारे वनवास काल में, वो चित्रकूट जहां के भगवान के लिए महाराज तुलसीदास जी ने क्या ग्रंथ बनाया। तुलसीदास के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रवीर। जोरदार अभिनंदन करो चित्रकूट धाम के लिए भी। भगवान राम का वो चित्रकूट धाम भी हमारी सरकार में लगभग 2200 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें चित्रकूट धाम के लिए भी। दुनिया में लोग या तो भगवान राम के चित्रकूट का आनंद लेते और अयोध्या का आनंद लेते, और अब ओरछा में आकर भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। मैं अपने लिए इतना ही नहीं, भगवान राम ने जहां जहां लीलाएं की, पूरे प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ, भगवान जिस जिस मार्ग से गुजरे, प्रत्येक मार्ग को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें भगवान श्री राम के वन गमन पथ के लिए। कितना अद्भुत संयोग है। भगवान राम और कृष्ण का जीवन देखें, उनके जीवन की पूरी यात्रा समझना हो तो हिंदुस्तान का नक्शा रखो सामने। भगवान राम उत्तर से दक्षिण तक पूरे गए, यहां अयोध्या से प्रारंभ करके ठेठ अपने दक्षिण में लंका तक, और भगवान कृष्ण 5000 साल पहले पूरब से पश्चिम द्वारका तक भगवान कृष्ण की यात्रा हुई। अर्थात दोनों देवताओं ने पूरा देश का नक्शा समझा दिया। दोनों देवता के लिए जोरदार अभिनंदन करें भगवान राम कृष्ण की। जिस प्रकार से भगवान राम का धाम जगमगा रहा है, हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है वो भी प्रत्येक स्थान तीर्थ बनेगा। जहां सुदामा से साथ भगवान ने रात गुजार करके
गरीबी और अमीरी की दोस्ती का इतिहास बनाया, जहां भगवान की शिक्षा हुई, जहां माता रुक्मणी के हरण के समय धार के पास अमझेरा में युद्ध हुआ, इंदौर के पास जाना पाओ पहाड़ी पर जहां जहां 7 नदियों के उद्गम है, भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने वहां सुदर्शन चक्र दिया। एक एक स्थान का सौंदर्यीकरण करते हुए तीर्थ स्थल बनाने के लिए हमारी सरकार ने राशियां मंजूर कर दी है। जोरदार अभिनंदन करें ये अपने धामों के लिए। और योजनाएं कितनी प्रकार की है, लेकिन समय कम पड़ जाएगा। आज जब मैं आपके बीच में आया तो लगभग यहां पर सब मिला करके दोनों हिसाब में 332 करोड़ के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का, जिसमें सांदीपनी विद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, राजा राम लोक का 130 करोड़ के नए कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास, 125 करोड़ के द्वितीय चरण का भी यहीं पर आधारशिला रख रहे हैं। कितने काम है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे मित्र ने बता दिए सारी चीजें। इतने सारे कामों के बलबूते पर आज हमने जो प्रतिबद्धता सरकार के साथ रखी, हमारी लाडली बहनाएं बैठी, आपको बहनाओं प्रणाम करता हूं। अभी अभी लाडली बहनाओं की राशि आपके खाते में गई। और देखो मजा, जहां बहनों के खाते में डाल रहे हैं, किसानों के लिए भी हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि आपको घर बैठे माननीय मोदी जी की भी मिलती है और हमारी सरकार की भी मिलती है। कौन सा वर्ग छोड़ा है हमने? बच्चा स्कूल जाए तो स्कूल में उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जाए तो 20% बच्चे जो गरीबी रेखा में आते हैं उनकी फीस हमारे द्वारा भर रहे हैं। बच्चे किताब कापी की तकलीफ है तो किताबें हमारी तरफ से देते हैं। 4 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल हो तो स्कूल में जाने की साइकिल हमारे द्वारा दे रहे हैं। बच्चा अपने गणवेश कपड़े पहनना है तो कपड़े के पैसे हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं कितने प्रकार से। और ये बुंदेलखंड में तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के बाद पूरा बुंदेलखंड पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, पूरा क्षेत्र का आनंद आने वाला है। वो जमाना जो सूखा के कारण से जाना जाता था, यहां से पलायन होता था, वो सारी चीजें खत्म होगी। अब तो यहां निवाड़ी में अब से कुछ महीने बाद स्टील प्लांट का लोकार्पण करने आ रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा स्टील प्लांट 3,500 करोड़ का यही निवाड़ी में बन रहा है। एक नहीं बहुत सारी फैक्ट्रियां ढेरों लग रही है हर वर्ग के लिए, युवा, महिला, गरीब, किसान, जो जिस क्षेत्र में आए सबके लिए सरकार के माध्यम से नई नई योजना ला रहे हैं। लेकिन यह तो योजना बताने के बजाय केवल भगवान राम का ये धाम का आनंद लेने आया हूं, भगवान का आशीर्वाद पाने आया और आपका दर्शन करने आया था। एक बार फिर हम राजा राम लोक के इस दूसरे चरण की सौगात के बाद फिर आपके बीच में आएंगे। और आपने माननीय मंत्री जी मेरे पे आपका ये समय दिया बोलने का, जोरदार अभिनंदन। प्रभारी मंत्री के लिए भी इनकी तरफ का भाषण भी मैंने ही दे दिया। आपने कहा समय कम है, आप ही बोलो भाई साहब, तो हमने आपका भी समय लिया। और हमारे मित्र शिषपाल जी और सबने भी समय दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन यहाँ हमारे मित्र माननीय विधायक निवाड़ी ने कुछ मांगा है तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, मांगा है तो देना चाहिए। इधर ताली नहीं बज रही है तो देने के लिए विचार करना पड़ेगा। आपने कहा नेगुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। बनाना है क्या? जोरदार ताली बजाओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा उबोरा पुछुरकर गुआ मार्ग, ये नया सड़क बनाना है क्या? ताली पीछे नहीं बज रही है, बजाना है कि देना है क्या? तो मैं नए मार्ग की बनाने की घोषणा करता हूं। ओरछा, मंडोर, चकरपुर चौड़ीकरण, ये भी जरूरी है क्या? कि भैया जरूरी है क्या? जरा इधर बता, जरूरी है क्या?
अगर जरूरी है तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए इस नए मार्ग के लिए। आपने कहा निवाड़ी को नगर पालिका का दर्जा देना है क्या? तो फिर जरा कम ताली बजी तो परीक्षण करा के देखूंगा। इस अवसर पर आपने कहा कि यहां पर हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए पर्यटकों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो हमारी सरकार ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सभी सेवाओं को बढ़ाते हुए धार्मिक स्थान तक आने जाने के लिए सभी सौगात देने का निर्णय किया है। ओरछा को भी जोड़ने की घोषणा करता हूं। ओरछा को भी जोड़ा जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगली बार भी आना पड़ेगा। आना कि नहीं आना अगली बार? जरा ताली वाली बजा के बताओ, अगली बार आना है कि नहीं आना है? तो अब अगली बार के लिए भी रखो अनिल जी, शिशुपाल जी, अगली बार आएंगे और फिर आनंद के साथ नई घोषणा, नया काम, नया उद्घाटन करेंगे। तो एक बार मेरे साथ बोलो, प्रभु रामचंद्र महाराज की, प्रभु गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, सभी भाइयों और बहनों की आपको दीपावली के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अनुपम सौगातों के लिए। सर्व मंगल कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। अपनी अनुपम तो ओरछा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। 332 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज मिली है। आस्था और विकास का संगम एक साथ देखने को मिल रहा, क्योंकि श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का शिलान्यास सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। वहीं विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी सीएम ने किया है।